गाइस, इमेजिन करो कि आधी रात में 2 बज रहे हैं। आप एक शमशान सड़क पर खड़े हो, अकेले रास्ते पर कोहरा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक से आपको सामने से दिखता है कि एक बस आ रही है। आपको इस बस पर चढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि उस रास्ते पर कोई भी गाड़ी नहीं है एंड आपके घर जाने वाली ये बस आखिरी है। कोई और होता तो डेफिनेटली चढ़ जाता, राइट? लेकिन यहाँ पर आपको कैसा लगेगा सुनने में? ये बस जो आपको घर ले जाने वाली है, ये एक्चुअल में आपको घर नहीं लेके जाएगी, कोई अलग ही जगह पर लेके जाने वाली है, जहाँ पर पहुँचने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। क्योंकि वहाँ पर पहुँचने के बाद ऐसी ऐसी घटनाएं होगी कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। आप ये सारी बातें तो इमेजिन कर ली होगी, राइट? लेकिन चाइना के किसी एक पैसेंजर ने इस चीज़ को फील किया था, महसूस किया था अपने नज़रों के सामने। एंड कई बार गाइस, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जहाँ पे आपको अपनी सोच पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है आप कुछ फैसले आपकी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा खतरे में डाल सकते हैं और कभी कभार आपके कुछ फैसले आपको बचा भी सकते हैं। एंड ये सारी बातें मैं क्यों कह रही हूँ वो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि आज की ये जो कहानी है ये इतनी ज़्यादा डरावनी है, इतनी ज़्यादा खौफनाक है। जिस समय आप इस कहानी को सुनोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं उस समय ऐसी सिचुएशन में होता तो सुन पड़ चुका होता, क्योंकि ये कहानी इतनी ज़्यादा खौफनाक है। ये कहानी एक बस की है, उसके पैसेंजर्स की है। एंड गाइस, एक बात मैं आपको पहले ही कह देती हूँ, उस बस का पैसेंजर बनना मतलब मौत को गले लगाने जैसा है, मौत को गले लगाने जैसा है। इनफैक्ट इस कहानी में एक ऐसी मिस्ट्री छुपी हुई है जो कि आज तक वर्ल्ड वाइड कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। इट्स द बिगेस्ट मिस्ट्रियस हॉरर स्टोरी ऑफ द प्लेनेट। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये कहानी चाइना की है एंड चाइना इस देश में एक बेस्ट रूट है जिसका नंबर है 375, जो कि युआंग मिंग युआंग से प्रेग्नेंट हिल्स तक का सफ़र तय करती है। एंड ये दोनों ही जगह के बीच में ज़्यादा फासला नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। इट्स हार्डली अबाउट 16 किलोमीटर्स। एंड गाइस, ये वैसे ही बस है जैसे कोई एक नॉर्मल बस होती है जो कि आमतौर पर लोगों को उनके घर तक पहुंचाती है। लेकिन ये वाली बस लेट नाइट काम करने वालों के लिए है। एंड ऐसे ही 14 नवंबर 1995 की आधी रात में ये बस अपने उसी नॉर्मल रूट में चल रही थी। एक जगह पे इस बस ने देखा कि कुछ पैसेंजर्स खड़े हैं। वहाँ पे उन्होंने बस रोकी। उस जगह का नाम था समर पैलेस। उस जगह पे कुछ 4 लोग खड़े थे। एक थे लाइक हस्बैंड वाइफ लग रहे थे, कपल थे, और एक बूढ़ी औरत और एक कुछ 20-22 साल का जवान लड़का था। वो दोनों बस में चढ़ गए। बस में चढ़ते वक्त उन्होंने ये बात देखी कि चढ़ने से पहले बस के अंदर सिर्फ 2 लोग थे। एक था बस का ड्राइवर और एक थी बस की कंडक्टर।
कपल जो था वो बस ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे बैठा था और जो बूढ़ी औरत और जवान लड़का था उन्होंने आमने सामने वाली एक सीट ले ली थी। आमने सामने बैठ गए थे और दोनों उस वक्त रात के कुछ 2 बज के गुजर चुकी थी और वो उस जगह की आखिरी सवारी होने वाली थी। मतलब ये चीज़ कंफर्म थी कि ये सवारी हो जाने के बाद बस डिपो में जाकर पार्क होने वाली है। लेकिन गाइस रास्ते पर इतना ज़्यादा फॉग था, इतना ज़्यादा कोहरा था कि बस के लाइट्स ऑन थे फिर भी दिख नहीं रहा था। ड्राइवर को आगे भी विजिबिलिटी टोटल ज़ीरो थी। एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा थे। तो इसके लिए बस ड्राइवर ने यही बात सजेस्ट करी लोगों को, एक एडवाइस मांगी थी लोगों से कि क्या हमें इसी रास्ते पे जाना चाहिए या फिर हमें दूसरा रास्ता ले लेना चाहिए। तो जो कंडक्टर था और जो बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का था उन दोनों ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि हमें दूसरे रास्ते से गुजरना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बस ड्राइवर के पीछे बैठे हुए कपल थे उन्होंने इस बात को नकार दिया, टोटली नकार दिया। हम लोगों को 1-2 मिनट का ही रास्ता तय करना है तो हम लोग चल के पहुंच जाएंगे हमारे घर पर, तो हमें इसी टर्न पर उतार दीजिए, ऐसा उस कपल का कहना था। गाइस यह इस रूट का फाइनल टर्न था। अगले टर्न से ये जो बस ड्राइवर था ये सारे पैसेंजर्स को उतारने वाला था, उनके घर तक पहुंचाने वाला था। लेकिन जो कपल थे वो वहीं पर उतर गए। अब बस में सिर्फ 4 लोग बचे थे। अंधेरी रात थी। उस वक्त रास्ते में एकदम सन्नाटा था। जंगलों जैसा रास्ता था, आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और इतना सन्नाटा था कि किसी चीज की आवाज नहीं आ रही थी सिवाय उस बस की इंजन की। किसी चीज की आवाज नहीं थी, एकदम साइलेंट था, पिन ड्रॉप साइलेंट। बस में कोई भी एक दूसरे को नहीं जानते थे तो ऑफ कोर्स वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। बस वो अपना ऑप्शन, अब उनके पास एक ही ऑप्शन था जो कि अंधेरी रात में बस अपनी खिड़की के पास बैठ के वो बाहर का नज़ारा देख सकते थे, उसे एंजॉय कर सकते थे और जो ठंडी हवा चल रही थी उसका लुत्फ़ उठा सकते थे। वो जो बूढ़ी औरत थी वो यही सब करके अपना वक्त काट रही थी एंड उसी वक्त बस ड्राइवर ने बस को इमीडिएट ब्रेक लगाया। वो जो लड़का था को इमीडिएट शॉक था। उसने पूछा बस ड्राइवर पे, उसने उस पे चिल्लाया कि ये सब क्या है, आधी रात में ऐसी सुनसान जगह पे गाड़ी कैसे रोक सकते हो तुम, दिखाई नहीं दे रहा है आपको यहाँ पर कितनी ठंड है। बस ड्राइवर पीछे मुड़ा, पलटा, उसने कहा ध्यान से देखो, रास्ते के बीच में 3 लोग खड़े हैं, उन्होंने इशारा किया है कि बस को रोकना। बस ड्राइवर और उस लड़की के बीच बातचीत चल ही रही थी कि उसी समय वो तीनों बस के अंदर ऊपर चढ़ गए। उन तीनों को देखकर बस में जितने भी लोग थे वो सब शॉक थे, वो सब डर गए थे, एकदम शॉक थे कि ये सब कुछ क्या है। उन तीनों में कुछ भी खराबी नहीं थी, लेकिन उन्होंने राजा महाराजाओं के समय के कपड़े पहने हुए थे एंड ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा मैले कपड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग हैं ये मिट्टी से आए हैं या फिर सालों से इनके कपड़े धोए नहीं गए हैं। एंड एक वियर्ड बात थी उसमें कि वो जो बीच वाला बंदा था ना, उसके जो दोनों हाथ थे वो बाकी लोगों के ऊपर थे। ऐसा लग रहा था कि बाकी जो 2 लोग हैं वो उसको सहारा दे रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा था कि जो बीच वाला आदमी है उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है एंड बाकी जो 2 लोग हैं
वो उसे घर तक पहुंचा रही है। लेकिन उनके कपड़े क्या इतने मैले थे, वो इतने ज़्यादा अलग क्यों थे। जैसे ही वो तीनों उस बस में चढ़े, वो जो बूढ़ी औरत थी वो बहुत ज़्यादा शॉक थी। वो अनकंफर्टेबल थी। उसने उस कंडक्टर को जाके ये बात कही थी कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है इन तीनों के बारे में। मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही इन तीनों को देखकर। कुछ तो गलत हो रहा है, ऐसा उस बूढ़ी औरत ने कंडक्टर से कहा। बूढ़ी औरत की बातें सुनने के बाद मैं भी इस बात को अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पास में ही थोड़ी ही मिनटों की दूरी में एक थिएटर है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तो तीन लोग हैं, ये उसी थिएटर से आए हैं। ड्रामा करने वाले लगते हैं, या फिर उस बूढ़ी औरत को कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा था, क्योंकि वो जो लड़का था जवान, वो तो शांत हो गया था कंडक्टर की ये सारी बातें सुनकर। लेकिन वो जो बूढ़ी औरत थी ना, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई थी कि अगर ये ड्रामा वाले हैं तो ये कंडक्टर आके हमें क्यों संकोल कर रहा है। वो लोग भी तो बता सकते हैं ना कि हम थिएटर वाले हैं। और अगर उस बीच वाले व्यक्ति ने ज़्यादा पी रखी है तो उसका चेहरा उसके बालों से क्यों ढका हुआ है। ये सारे सवाल उस बूढ़ी औरत के दिमाग में चल रहे थे। बहुत सारा एकदम खिचड़ी पक गई थी। और फिर से उस बस में वही वाला सन्नाटा छा गया था जो कि कुछ समय पहले था। एंड ये जो सवाल थे ना, उस बूढ़ी औरत के दिमाग में घूम रहे थे बार बार। तो फिर उसको वो बूढ़ी औरत ना अवॉइड नहीं कर सकती थी इन बातों को। वो अपनी नज़र से उन तीनों लोगों को बार बार देख रही थी। अपने साइड आई से तीनों को देख रही थी। एंड गाइस, एक बात बोलूं, अभी ना ज़्यादा रास्ता तो कुछ बचा ही नहीं था। बहुत नज़दीक थे वो लोग अपने फ्रेगनेंट हिल्स से। बस पहुंचने ही वाले थे। एंड बस अभी उस रूट पर आ गई है जिस रूट से उनको ऑलरेडी ट्रैवल करना था। लेकिन उन्होंने एक टर्न लिया था, सो अब वो अपने डिफ़ॉल्ट रास्ते पर आ चुकी थी। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। एक पिन ड्रॉप साइलेंस था, पूरा सन्नाटा था। वो जो बस ड्राइवर था, अभी उसको बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई थी। उसकी आंखें एकदम बंद सी होने लगी थी। फिर एक पॉइंट बाद उसकी आंखें बंद हुई। उसने इमीडिएट ब्रेक लगाया एंड वो जो बूढ़ी औरत थी वो झटके से उस लड़के के ऊपर जाकर गिर गई। एंड उस लड़के ने पूछा कि क्या आप ठीक हो। और उस बूढ़ी औरत ने अपना मुंह चढ़ा के कुछ भी नहीं कहा एंड वो चुपचाप से अपनी सीट पे जाके बैठ गई। थोड़ी देर में वो बूढ़ी औरत फिर से खड़ी हुई एंड उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था। उसका पर्स जो था वो उसे मिल नहीं रहा था, गायब हो गया था। एंड उसका कहना था कि पिछली बार जब बस के ब्रेक लगने पे वो आगे उस लड़के पे आके गिरी थी, तभी उसका पर्स उस लड़के ने चुरा लिया होगा। ये सब कुछ सुनने के बाद जो लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। उसने कहा, ये क्या कह रही हो आप? ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि आपका पर्स मैंने चुराया है तो आप मेरी तलाशी ले लो। पर उस बूढ़ी औरत ने उस लड़की की एक बात नहीं सुनी, एक बात नहीं मानी। उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, मैं लिटरली इनोसेंट हूँ। लड़के के ये सब कहने के बाद वो जो बूढ़ी औरत थी उसने उसे एक चम्माट लगा दिया था उसी समय। एंड वो बहुत ज़्यादा शॉक में था कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। ये सब कुछ ड्रामा देखने के बाद कंडक्टर एंड वो बस का जो ड्राइवर था, उन्होंने कहा कि शायद ये आपको ये सारी चीज़ यहाँ पर नहीं करनी चाहिए।
आपको बस के नीचे उतर जाना चाहिए। यहाँ पे पास में एक पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ जाके इसे सॉल्व कर सकते हो। एंड उस समय जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, उस बूढ़ी औरत को वो जिस इंसान के बाल पूरे चेहरे पे आ रहे थे, उसकी हंसी भी को सुनाई दे रही थी। एंड उसी समय उस बूढ़ी औरत और उस जवान लड़के बस से नीचे उतर गए थे। उतरने के बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो सीधा पुलिस स्टेशन जाने वाला है। लेकिन वो औरत के चेहरे पर अभी कोई भी टेंशन नहीं थी। शी वॉज वेरी रिलैक्स्ड, क्योंकि उसके सर से एक बहुत बड़ा टेंशन चला गया है। वो लड़के ने फिर उस औरत को पूछा कि आपने ये सारी चीज़ें क्यों करी? मैंने तो कोई भी चोरी नहीं करी है। फिर उस औरत ने बोला कि इतनी आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। सच बताओ तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ये सब कुछ सुनकर लड़के को ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए उस औरत ने लड़के एक कहानी सुनाई। फिर बूढ़ी औरत जो थी, उसने एक बात कही उस लड़के को कि जैसे ही वो 3 लोग थे, जब वो बस में चढ़ रहे थे, तो उसने एक चीज़ नोटिस करी थी। कुछ तो गलत है इनके साथ, लाइक कुछ तो वाइब चेंज है, कुछ तो नेगेटिव है। एंड यही सब महसूस जब मैं कर रही थी, तो मैं लाइक कॉन्स्टेंटली उनको अपनी साइड आई से देख रही थी। अपनी तिरछी नज़र हमेशा उन पे बनाई रखी थी। कुछ तो यहाँ पे है जो मुझे अभी पता चलेगा। फिर जैसे ही एक हवा का झोंका आया, तो जब वो बीच वाला है इंसान जिसने शायद पी रखी थी, तब उसके बाल उड़े जब हवा का झोंका आया। और उसी समय मैंने देखा कि उसकी तो शक्ल ही नहीं थी। He was a faceless ghost। एंड अगर किसी का चेहरा नहीं है, ये एक पैरानॉर्मल एंटिटी हो सकती है। एंड जब मैंने तीनों लोगों के पैरों की तरफ देखा, तो मैंने एक चीज़ देखी कि उन तीनों में से किसी के भी पैर नहीं थे। एंड इससे पहले हम उनके शिकार बनते, उसी से पहले मैंने ये सारा ड्रामा क्रिएट किया। इट्स बेटर कि हम लोग यहाँ से निकल ले जल्द से जल्द, और हमें इनका शिकार नहीं बनना चाहिए। इनका शिकार बनना मतलब जैसे मौत को करीब करना हो। ये सारी बातें सुन के वो जो लड़का था, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। उसने उस औरत को एक हग कर लिया। एंड फिर उस लड़के ने एक सजेशन दिया उस औरत को कि हमारी जो जान बच गई है, लेकिन उस बस कंडक्टर और उस बस ड्राइवर का क्या? उनकी जान तो खतरे में है ना। हम एक काम करते हैं, हम पुलिस को जाकर जल्द से जल्द इस पूरी घटना की जानकारी दे देते हैं, शायद उनकी जान बच जाए। आपको भी पता है कि कभी भी ऐसी कोई हॉरर या मिस्टीरियस कोई भी बात होती है, तो जो पुलिस वाला है वो इन सब बातों पे ज़्यादा गौर नहीं करता। वो लाइक इतना फोकस नहीं कर पाते, ये सब अटेंशन नहीं देते। वो लोग गए, उन्होंने ये सारी बातें पुलिस को बताई, तो वही हुआ जैसा कि उन्होंने सोचा था। उन्हें बिल्कुल भी अटेंशन नहीं मिला, बिल्कुल भी फोकस नहीं मिला। एंड ये सारी बातें देख के वो बूढ़ी औरत और वो जवान लड़का वहाँ से निकल गए थे, ये सोच के कि चलो उन दोनों की नहीं तो कम से कम हमारी तो जान बच गई। लेकिन गाइस, अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो कहानी है, ये जो हॉरर स्टोरी है, ये यहीं पे ख़त्म हो गई, राइट? नहीं, अभी जो मिस्ट्री है, अभी जो हॉरर है, वो तो बस शुरू ही हुआ है। गाइस, 14 नवंबर को ये वाली बस अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए निकली थी, लेकिन ये कभी भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची नहीं। पुलिस को जैसे ही
ये बात का पता लगा, उन्हें याद आया वो बूढ़ी औरत और यंग लड़का। फिर वो जो पुलिस थी वो 15 नवंबर के टाइम पे 12 बजे निकले और उस बस को ढूंढने लगे। आसपास के सीसीटीवी कैमरा में पता लगने पर ये पता चला कि सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये पता पड़ी, जिस स्टेशन पे या फिर जिस जगह पे वो बूढ़ी औरत और वो यंग लड़का उतरे, उसके बाद का सीसीटीवी फुटेज किसी भी कैमरा में कैप्चर ही नहीं है। उसके आगे किसी भी सीसीटीवी कैमरा में वो बस को कैप्चर ही नहीं किया पाया। वो बस की विजिबिलिटी ही नहीं थी और अब तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ऐसा प्रतीत होता है। लाइक लिटरली मिस्टीरियस। पूरा दिन उस बस को ढूंढने के बाद बस नहीं मिली। अगले दिन लेकिन उनको बस का पता चला एंड जैसे ही उस बस का पता चला वो सब के सब वहाँ पर भागते हुए जाते समय उनको एक बात पता चली, जो बस है ये फ्रेगनेंट हिल के आसपास है। फ्रेगनेंट हिल से 100 किलोमीटर दूर एक नदी में डूबी हुई मिली। ये बस सब वहाँ पर भागते हुए पहुँचे। सभी लोग वहाँ इकट्ठा हुए तो उन्हें देखने मिला कि वो जो बस है वो बस डूबी हुई है और वो जो भी 3 लोग उसमें थे। फिर कुछ समय बाद बस को बाहर निकाला गया तो उस वक्त जो बस के अंदर मिला उससे सब लोग शॉक हो चुके थे। मैं जब खुद इस बात को सुनी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो चुके थे। उस वक्त उस बस में मिली 3 लाश, एक बस ड्राइवर की, दूसरी उस बस कंडक्टर की और तीसरी वो आदमी की जो उन दोनों लोगों के बीच में बैठा हुआ था, जिसके पुराने ज़माने के कपड़े पहने थे। और गाइस आपको पता है कि सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात क्या थी? सिर्फ 2 दिन हुए थे उन लोगों को मरे हुए, लेकिन इन लोगों की बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी, सड़ चुकी थी। इतनी ज़्यादा सड़ गई थी कि सिर्फ 2 दिन में, वो भी पानी के अंदर, ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड गाइस ये जो बस थी विदाउट एनी स्टॉप फ्रेगनेंट हिल से लेकर 100 किलोमीटर दूर इस रिवर में आई कैसे? इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? फिर पुलिस ने जो फ्रेगनेंट को टंकी देखी पेट्रोल की तो उन्हें उस पेट्रोल की टंकी में एक भी बूंद पेट्रोल नहीं मिला, बल्कि वहाँ उन्हें खून मिला। एंड गाइस आज तक इनमें से एक भी सवाल का जवाब किसी को भी नहीं मिला है। इस दुनिया की आखिरी 2 दिन पुरानी लाश इतनी ज़्यादा कैसे सड़ सकती है और वो भी पानी के अंदर? हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल? एंड एक बस जिसकी ताकत, जिसमें जो पेट्रोल है वो शायद सिर्फ फ्रेगनेंट हिल्स तक का भराया गया हो, फिर भी वो वहाँ से 100 किलोमीटर दूर तक किसी खाई में जाके कैसे गिर सकती है? क्या ये कोई भूत प्रेत का कमाल है? क्या ये कोई आत्मा थी जिसने ये सब आदमियों को मारा और बस कंडक्टर ड्राइवर को भी मार दिया? कौन है? आज तक इन सवालों का जवाब किसी को भी नहीं मिल पाया। इट इज़ द मिस्टीरियस स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड। एंड गाइज मुझे ना एक बात बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रही है कि वो बस ड्राइवर ने वही वाला रूट क्यों चूज़ किया जहाँ पे वो 3 लोग उसे मिल सकते थे या मिलने वाले थे। क्या उसे इस बात की जानकारी थी?